हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों G20 को लेकर मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। G20 इंडिया के लिए एक सुनहरा मौका है, शानदार मौका है। यह मौका बहुत ही कम इंडिया के अंदर होते हुए देखने को मिलता है। G20 के दिन इंडिया अपने ही देश में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर एक रेल पोर्ट डील पर एग्रीमेंट कर सकता है। स्पेशली इस रेल पोर्ट डील में इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हमें रेल की लाइन बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें यहाँ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। साथ ही हम लोग ट्रेन भी बनाना जानते भी हैं और स्पेशली जो ट्रेन की लाइन होती है ना, हमें इसमें तजुर्बा हासिल है, माहिर है। इस डील में पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया एक लंबी रेल की लाइन समंदर से गुजारकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जोड़ेगा। वहां से ये रेल की लाइन यूएई से गुजरकर सऊदी अरबिया जाएगी और इससे इंडिया बिजनेस अच्छा कर सकता है। हमारे व्यापारियों को इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फायदा होगा और टैक्स भी ज्यादा यहाँ पे आएगा। देखिए, अक्सर हम शिप के जरिए असेट्स को ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास एक शिप का ऑप्शन या फिर एरोप्लेन का ऑप्शन होता था, लेकिन यहाँ हमने एक तीसरा भी ऑप्शन निकाला है और अगर ये एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको गुड्स के रेट्स पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने इस पर एक अलग से शॉर्ट भी बनाया था कि हमारे एनएसए अजित डोवल साहब रियाद गए थे, सऊदी अरबिया को गए थे इस डील पर बात करने के लिए कि कैसा इसका प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बड़े लीडर्स है, ये सब इकट्ठा इंडिया के न्यू दिल्ली में एक टेबल पर बैठकर मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील को साइन करने वाले हैं। आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि ठीक है जी, ये सब इंडिया कर रहा है, मगर इंडिया ये सब कर रहा क्यों है? इंडिया ये सब ना चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टारगेट करने के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए आपको यहाँ यूएसए दिखाई दे रहा है, वरना ऑफ कोर्स यूएसए यहाँ क्यों आता? क्योंकि ये रेल की लाइन इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया है, तो यूएसए का यहाँ क्या काम होगा? यूएसए चाहता है कि वो चाइना रोड इनिशिएटिव को रोके, उस पर रोक लगाए, क्योंकि चाइना बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए कई सारे कंट्रीज को अपनी तरफ कर रहा है, टारगेट बना रहा है और अपने खर्चों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, इस पे इटाली ने भी बाहर निकलने की बातचीत की है। अगर एक बार ये रेल की लाइन गल्फ में बिछा दी जाती है ना, ये लाइन फिर लास्ट में इंडिया से कनेक्ट होगा। कुछ सोर्सेस से मालूम होता है कि रेल की लाइन को समंदर के नीचे से लेकर आना चाहिए मुंबई टू यूएई। तो ये सब एग्रीमेंट्स के बाद ही मालूम होगा कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन इस बार ये लाइन प्रॉपरली बिछा दी गई तो हम कतर, बहरीन, ओमान के साथ पूरा मिडिल ईस्ट को ट्रेन की लाइन के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। इसराइल के साथ भी ये लाइन को जोड़ने की बात हो रही है। अगर सब कुछ अच्छे से होता है, तो अगर सब अच्छे से चलता है और इसे पूरे कंट्रीज को फायदा होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ आराम से हो पाएंगे। लेकिन इसराइल को सऊदी अरबिया एक्सेप्ट करता है कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही जो बाइडेन सऊदी अरबिया के साथ एक मेगा डील करने वाले हैं। जो बाइडेन इसराइल एंड सऊदी अरबिया के बीच नॉर्मलाइजेशन के एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अरब वर्ल्ड इसराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। बहुत ही ज्यादा जो है इनमें प्रॉब्लम्स मौजूद है। तो देखना होगा कि क्या होगा। फिलिस्तीन का मैटर भी है, तो सऊदी अरबिया मानेगा या नहीं मालूम, देखते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बाइडेन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक बार ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कंट्रीज को इंडिया की जरूरत पड़ने ही वाली है। हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा, क्योंकि इंडिया ट्रेन की लाइन डालने में महारत रखता है। इंडिया को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है इस लाइन में, काम बहुत ही ज्यादा ट्रेंड आता है। इंडिया को एक्सपीरियंस पर्सन है हमारे पास, हम ट्रेंड्स बनाना भी जानते हैं। अगर आप टीप जाओगे ना, यूएसए कुछ ना कुछ करके सऊदी अरबिया को चाइना से दूर करना चाहता है, क्योंकि एक बार सऊदी अरबिया चाइना के साथ मिल गया ना, तो समझ जाना जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट है ना, उसकी जगह कल को हमको पेट्रो युआन एग्रीमेंट को भी देखने को मिल सकता है। चाइना इसके जरिए ना यूएसए की अच्छी तरह से बैंड बजा सकता है। तो यूएसए बहुत ही कोशिश कर रहा है चाइना को पीछे ढकलने की। इसके चलते जो बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान से पर्सनली मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, और जो बाइडेन ने मेगा डील ऑफर किया है सऊदी अरबिया को, और साथ ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए हैं ये, और इसमें I2U2 ग्रुप का भी बड़ा रोल होने वाला है। तो फ्यूचर में देखना होगा कि क्या क्या अपडेट्स आती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ना
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।